औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी ही से मदद मांगते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी ज़िंदगी के मामलात बेहतर से बेहतरीन गुजर रहे होंगे। दोस्तों, दुनिया में पैसा कमाने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें एक तरीका नौकरी है और एक तरीका बिज़नेस है। हमारे माशरे में ज़्यादातर लोग नौकरी को पैसा कमाने के लिए तरजीह देते हैं, लेकिन आज हम इस पे मुआवजा करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि क्या आया नौकरी बेहतर है रोज़गार के लिए या बिज़नेस बेहतर है। तो सबसे पहले हम अपने दीन के हवाले से बात करें तो हदीस कुदसी है, रिज़्क़ के 10 हिस्से हैं, जिसमें 9 हिस्से कारोबार को और 1 हिस्सा नौकरी को दिया गया। एक्चुअली देखते हैं नौकरी लफ्ज़ निकला कहाँ से। पुराने वक्तों में लौंडे हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, और उन गुलामों से बाद में लफ्ज़ नौकर निकला, और नौकर से नौकरी और मुलाजमत निकला। आज आप किसी बंदे को पूछें आप क्या करते हैं, तो वो कहेगा यस आई एम एम्प्लॉयड, मैं एम्प्लॉयड हूँ। वो नौकरी या नौकर लफ्ज़ यूज़ नहीं करता। लेकिन ये लफ्ज़ वही है पुराने वक्तों में जब लौंडे हुआ करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये मुलाजमत और आज लोग एम्प्लॉयड इसको कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बिज़नेस कारोबार, पुराने वक्तों में लेन देन को कारोबार कहा जाता था। लेन देन के बाद जो नया नाम इसका जदीद आया उसको तजारत कहा जाता था। तजारत के बाद इसका नया लफ्ज़ आज के दौर के अंदर जो यूज़ किया जाता है इसको हम कारोबार कहते हैं, और उसको इंग्लिश के अंदर हम बिज़नेस कहते हैं। नौकरी और बिज़नेस का ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि नौकरी पुराने वक्तों में लोग मुलाजमत करते थे, लौंडे हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, और आज के दौर के अंदर लोग उसको एम्प्लॉयड कहते हैं। नौकरी की अगर हम बात करें तो ये फिक्स इनकम है। अगर किसी इंसान की आमदन, उसका काम और उसका टाइम फिक्स हो तो वो समझ ले वो किसी जॉब पे मुलाजमत कर रहा है, और नौकरी वाला बंदा कभी खुशहाल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम कारोबार बंदे की देखें तो उसकी कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, ना उसका टाइम फिक्स है, ना उसकी आमदन फिक्स है, ना ही उसका काम फिक्स है। तो ये तीनों चीज़ें वो आज़ादाना गुजारा होता है। नौकरी वाले बंदे के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, वो अपना टाइम फ्रीडम आज़ादी के साथ नहीं गुजारा होता, वो सुबह से लेकर शाम तक किसी के लिए काम कर रहा होता है। मेरे पास एक अच्छा मोबाइल है, ब्रांडेड फ़ोन है, जिसके कैमरे का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है, और ये फ़ोन गालबन 2 से 3 लाख रुपए का है। इसके कैमरे के रिज़ल्ट अच्छा होने की वजह से इसकी मालियत ज़्यादा है। और मैं एग्जांपल देने के लिए ये बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंसानी आँख इस मोबाइल से कई गुना दर्जा बेहतर देख सकती है, और इस मोबाइल की जो कीमत है वो 2 से 3 लाख है। इसलिए अगर हम ये सोचें कि इंसानी आँख की कीमत कितनी होगी तो बिलाशुबा हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इंसानी आँख की कीमत कितनी हो सकती है। तो इंसानी एक आँख की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, तो सोचें हम पूरी बॉडी किसी भी बंदे के हवाले कर देते हैं 15, 20, 30 हज़ार के लिए, क्योंकि हम उसके मुलाजम होते हैं, हम उसके हाथ जॉब कर रहे होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें फ़िक्स पे काम नहीं करना चाहिए, हमें कारोबार की तरफ आना चाहिए। कारोबार के अंदर ज़्यादा फ़ायदा है। नौकरी की बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे घरों के अंदर पुराने वक्तों में लाल बल्ब हुआ करता था, और जब लाल बल्ब हम जलाते थे तो वहाँ कीड़े मकोड़े मक्खियाँ मच्छर आ जाते थे। तो वहाँ एक छुपकली होती थी जो जाके अपनी स्किल से, अपने हुनर से उनको खाती थी। छुपकली का वो रिज़्क़ था, छुपकली का वो ज़रिया आमदन था, ज़रिया माश था, जिससे वो खाती थी। और इसकी अगर हम एग्जांपल नौकरी वाले बंदे पे फिट करें तो बहुत ज़बरदस्त है। बेशक अल्लाह की ज़ात ने निशानियाँ बनाई हैं लोगों के लिए। छुपकली अगर हम घर की मानद लगा लें, उस बल्ब को हम आम की जगह पे लगा लें, वो जो कीड़े मकोड़े हैं अगर हम उनको इनकम की मानद लगा लें, और छुपकली को अगर हम घर की मानद लगा लें, तो सेम ये कंडीशन नौकरी वाले बंदे की है कि वो काम करता है, उसको इनकम आती है, उसका घर चलता है। अगर बल्ब रोशन नहीं होगा, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, और छुपकली भी वहाँ पे मच्छर खा नहीं सकेगी, मक्खियाँ खा नहीं सकेंगी। छुपकली जो कि घर की मानद हमने लगाई थी। इसका मतलब है कि काम वाला बंदा अगर काम करेगा ही तो पैसे आएंगे, काम नहीं करेगा तो पैसे नहीं आने। लेकिन आइए दूसरी तरफ चलते हैं। कारोबार वाला बंदा क्या करता है? हमारे यहाँ पुराने वक्तों में मकड़े जाला बनाया करते थे। आज के दौर के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग जगह पे हमने देखा होगा मकड़ा जाला बनाता है। मकड़े की एग्जाम्पल बिजनेस के लिए ली जाती है, और ये सेम कुछ इस तरह के मकड़ा आता है, वो जाला बनाता है, एफर्ट्स करता है। मकड़े का और छुपकली का दोनों का जो मकसद है वो रिज़्क़ का, लेकिन मकड़ा जाला बना के एक सिस्टम ऑर्गेनाइज करके वो मक्खियाँ मच्छर पकड़ता है। छुपकली की तरह नहीं है कि वो जाती है, बल्ब की मोहताज है और जाके रोशनी में जाके मक्खियाँ मच्छर पकड़ेगी और खाएगी। लेकिन यहाँ पे जो मकड़ा है इसकी सेम एग्जाम्पल है कि इसने एक सिस्टम जनरेट कर लिया, उसके बाद वहाँ पे इसको टाइम नहीं देना पड़ेगा, इसको एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी,
कीड़े मकोड़े उसमें फंसते रहेंगे और ये बैठ के खाता रहेगा। सेम बिजनेस की एग्जांपल ऐसी है, अगर आप कोई बिजनेस ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसको डेवलप कर लेते हैं, तो आने वाले वक्त में आपके लिए काम करता रहता है। याद रखिएगा, नौकरी आपका किचन चलाएगी लेकिन कारोबार आपकी नस्लें चला सकता है। तो हमें बिजनेस जनरेट करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है, बिजनेस में बरकत ज़्यादा होती है, आपके एसेट जनरेट हो जाते हैं, आपका कारोबार आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नौकरी और बिज़नेस के हवाले से, तो नौकरी से 1000 दर्जे बिज़नेस बेहतर होता है। हमारे माशरे में जितनी भी तालीम हासिल की जाती है, एजुकेशन ली जाती है, डिग्रियां ली जाती हैं, लोग डिग्रियां लेने के बाद नौकरी की तरफ रुझान कर लेते हैं। हमें बचपन से एक ही माइंडसेट मिलता है कि आपको बड़े होके नौकर बनना है। बेटा अगर पढ़ोगे नहीं तो बड़े होके अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे ख्याल में हमें अपना जहन बदलना चाहिए, हमें अपना बिजनेस की तरफ आना चाहिए, ज़ाती बिजनेस करना चाहिए, ना कि नौकरी को तरजीह देनी चाहिए। 2-3 सालों से एक फैक्ट्री के अंदर एक वर्कर जॉब कर रहा होता है और वो उस फैक्ट्री के अंदर 3 सालों के बाद एज अ मैनेजर काम कर रहा होता है। वो लंच ब्रेक के टाइम अपनी फैक्ट्री से अपना काम छोड़ के लंच के लिए बाहर निकलता है, तो सामने कंटीन देखता है। उस कंटीन वाले के पास जाके बैठ के समोसा और चाय का ऑर्डर करता है और कहता है मुझे समोसा और चाय दे दीजिए। साथ में समोसे के चाय वो एंजॉय करते हुए कंटीन के ऑनर से मुखातब करके उसको कहता है कि काश आप भी मेरी तरह इस फैक्ट्री के अंदर अगर 3 साल पहले आए होते तो आज आप भी मेरी तरह मैनेजर होते और मैं जो 70-80 हज़ार रुपया कमा रहा हूँ आप भी तरह कमा रहे होते। वो जो कंटीन ऑनर था, जो अंकल थे, वो मुस्कुरा के कहने लगे बेटा मैं आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस इसलिए आपसे बेहतर नहीं है कि मैं आपसे पैसे ज़्यादा कमा रहा हूँ, बल्कि उसकी रीज़न क्या है कि 3 साल पहले मैं छाबड़ी पे समोसे बेचा करता था, फिर मैंने साइकिल ली, फिर मैंने रेडी बना ली और रेडी बनाने के बाद आज मैं अपनी कंटीन बना के बैठा हूँ और पिछले 3 सालों से मैंने छाबड़ी से स्टार्ट करके कंटीन तक पहुँच गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस बिज़नेस से 1 लाख से 2 लाख तक महाना कमा लेता हूँ। इसलिए मेरा बिजनेस तुम्हारी नौकरी से बेहतर नहीं है कि मैं पैसे तुमसे ज़्यादा कमा लेता हूँ, बल्कि उसके पीछे रीज़न ये है कि अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो जाए, तुम्हारा बच्चा कभी भी इस फैक्ट्री के अंदर तुम्हारे वाली पोस्ट पे नहीं लग सकता। उसको तुम्हारे वाली पोस्ट पे मैनेजर बनने के लिए पहले हेल्पर बनना पड़ेगा, फिर वो सुपरवाइजर बनेगा, देन वो फोरमैन बनेगा, फिर वो सुपरवाइजर बनेगा, फिर वो मैनेजर बनेगा और 3-4 साल लगाने के बाद वो तुम्हारे वाली पोस्ट पे जाएगा। लेकिन अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाए, मेरे बच्चे को छाबड़ी पे समोसे नहीं बेचने पड़ेंगे, वो साइकिल और रेडी पे समोसे नहीं बेचेगा, बल्कि मेरी इसी कंटीन से वो स्टार्ट कर लेगा और यहाँ से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। तो दोस्तों, हज़ारों नौकरियों से बेहतर आपका अपना ज़ाती कारोबार होता है। हमारे माशरे में इस चीज़ का शौर नहीं है, हमें लोगों को शौर देना चाहिए कि कारोबार नौकरी से 1000 दर्जे बेहतर होता है। आपका बिजनेस कई लोगों के लिए रोजगार का बायस बन सकता है। दोस्तों, आज हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमें जॉब करनी है कि बिजनेस करना है। तो जैसा कि मैंने आपको एनालिसिस करवाया, चीज़ों का मुआवजा करके बताया कि कारोबार हमेशा नौकरी से 1000 दर्जे बेहतर होता है। तो हमें बिज़नेस करना चाहिए। बिज़नेस करने के लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। आप गांव से हैं, आप शहर से हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप सादा हैं, आप बहुत काबिल हैं, कोई काबिलियत नहीं चाहिए। कारोबार करने के लिए सिर्फ आपका एक बेहतरीन फ़ैसला और आपकी लगातार स्ट्रगल, आपकी कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए जो आपको बिज़नेस करवा सकता है। तो बिज़नेस कीजिए। बिज़नेस आपके ख़ानदान को पाल सकता है, बिज़नेस आपकी नस्लों को पाल सकता है। ये स्टेप बाय स्टेप आगे इम्प्रूव होता रहेगा। नौकरी कभी आपको इम्प्रूव नहीं होती। नौकरी वाले बंदे को हमेशा शिकवा रहता है कि मेरा जो मालिक है मैं उसके लिए काम ज़्यादा करता हूँ, मुझे पैसे कम देता है। और जो बिज़नेस ऑनर जो मालिक होता है उसको हमेशा ये शिकवा रहता है अपने मुलाजम से कि मैं इसको पैसे ज़्यादा देता हूँ, ये काम कम करता है। तो ये शिकवे में दोनों की ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन कारोबारी शख्स हमेशा अपनी काउंसलिंग करता है, हमेशा से अपने आप को इम्प्रूव करता है, उसकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती रहती है, उसके ताल्लुकात बनते हैं, उसके बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बन जाते हैं, जिस वजह से वो माशरे में बहुत इम्प्रूव कर जाता है। उसके बच्चों को हौसला शिकनी नहीं होती, वो अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें परचेज़ कर सकता है, वो दुनिया की सैर कर सकता है, वो अपने ख्वाब पूरे कर सकता है। और इवन नौकरी वाला बंदा कभी अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकता, वो हौसला शिकनी वाली ज़िंदगी गुजारता है। तो आइए आज फैसला करते हैं। याद रखिए, इंसान की ज़िंदगी सालों सदियों में नहीं बदलती, इंसान की ज़िंदगी उस लम्हे बदल जाती है जिस लम्हे वो फैसला कर लेता है। तो आइए आज फैसला करते हैं, आज से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, अगले 4 साल के बाद हमारे पास वो सारी अचीवमेंट्स होंगी, वो सारे ख्वाब पूरे हो चुके होंगे जो आज हमने सोचे हैं। लेकिन अगर हम जॉब वाली ज़िंदगी, गुलामी वाली ज़िंदगी गुजारते रहेंगे तो हम कभी अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकते। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा मेरे इस चैनल को। बहुत शुक्रिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान जिंदाबाद।